मेरे प्यारे बरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और आप देख रहे हैं पैगामी नबी TTS चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को सलामत रखे। मेरे प्यारे बरादरान इस्लाम, अगर आप इस्लामी अच्छे बुजुर्गों के वाक़यात, इस्लामी खूबसूरत बातें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हमने इस चैनल को आपकी खिदमत के लिए बनाया है ताकि आप तक इस्लामी अच्छी बातें बुजुर्गों के वाक़यात पहुँचा सकें और आपके ईमान में इजाफा कर सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये जानते होंगे कि अच्छी बातों को दूसरों तक पहुँचाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। अगर आप जानते हैं और हमारे इस सवाब के काम में शिरकत करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो की थोड़ी सी बातें आपको अगर कहीं से भी अच्छी लगती हैं तो सवाब की नीयत से दूसरों तक शेयर ज़रूर कर देना। और चैनल पर नए आए हैं और इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी अच्छी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप दीन और इस्लाम की बातें सुनकर अपने ईमान में इजाफा कर सकें। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। प्यारे बरादरान इस्लाम, शरीयत इस्लाम का वो कौन सा कानून है, वो कौन सी बातें हैं जो गैरों के दिल पर और उनके दिमाग पर असर नहीं करती। इस्लाम की हर बात गैरों के दिलो दिमाग में असर करती है। वो बात अलग है कि कुछ लोग बोलते नहीं और कुछ लोग अपनी ज़बान से सारी बातें बोलकर वो इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। उन्हें इस्लाम की बातों पर इतना भरोसा हो जाता है कि वो यकीनन ईमान लाने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने समाज की वजह से, अपने रिश्तेदार की वजह से और अपनी बढ़ाई की वजह से बोल नहीं पाते। इसी तरह का एक वाकया रूमी पहलवान का है जो मुसलमानों के साथ हमेशा जंग लड़ने के लिए तैयार रहता था और पहलवान भी बेमिसाल था, उसकी टक्कर में आने वाला कोई भी पहलवान नहीं था। लेकिन प्यारे बरादरान इस्लाम, जब प्यारे नबी की शरीयत दिलों में घुस जाती है तो फिर इंसान चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले वो शरीयत से बाहर नहीं रह सकता। वो मजहब इस्लाम ज़रूर कबूल करता है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। प्यारे बरादरान इस्लाम, रूमियों की मुसलमानों के साथ बहुत ही घमासान की जंग चल रही थी और रूमी लश्कर से जर्जा पहलवान बहुत बड़ा और बेमिसल पहलवान था और वो अपने घोड़े को बढ़ाकर मैदान में आया और उसने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने मुकाबले में बुलाया। तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने लश्कर में से निकलकर उस जर्जा पहलवान के पास मुकाबले के लिए गए। तो उस जर्जा पहलवान ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि ऐ खालिद बिन वलीद, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और तुम थोड़ी देर के लिए मुझसे अमन से मिलो और हम एक दूसरे पर बिल्कुल भी हमला ना करें। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके इस बात को मान लिया और उसकी दरख्वास्त कबूल करके आपने फरमाया कि कहो तुम क्या कहना चाहते हो। तो वह जर्जा पहलवान हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के और करीब आ गया और कहने लगा कि मैं जो तुमसे पूछूंगा उसका सच जवाब देना, क्योंकि आज़ाद और बहादुर लोग झूठ नहीं बोला करते और मुझे उम्मीद है कि तुम धोखा बिल्कुल नहीं दोगे। ऐ खालिद बिन वलीद, क्या आपके पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आसमान से तलवार उतरी है और वो तलवार उनसे आपको मिल गई हो? क्योंकि जो तलवार आपके पास है, इस तलवार को जिस कौम के ऊपर भी आप खींचते हो बगैर शिकस्त दिए वो तलवार मियान में नहीं आती। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं। तो फिर जर्जा पहलवान ने कहा, तो फिर आपको लोग सैफुल्लाह क्यों कहते हैं? तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी बात सुनो, खुदा ताला ने हम में अपने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और मैं उन लोगों में था जो इब्तिदा से ही उनके मुखालिफ रहा। लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हिदायत बख्शी और मैंने उनकी गुलामी इख्तियार कर ली और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि तुम मुशरिकीन के हक़ में अल्लाह की तलवार हो। और फिर आपने मेरे लिए ताईद इलाही की दुआ फरमाई। ऐ जर्जा, ये सब अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत है। जब उस जर्जा पहलवान ने ये तमाम की तमाम बातें सुनी और वो बातें उनके दिल पर उतरती चली गई, फिर उसने लास्ट में
ये सवाल किया कि अच्छा बताइए, अगर कोई इस्लाम कबूल करता है और आप लोगों की जमात में शरीक होता है तो उसका दर्जा आप लोगों में क्या होता है? तो आपने फरमाया कि उसका और हमारा दर्जा यकसा होता है, बल्कि वो हमसे भी ज्यादा बढ़ जाता है। प्यारे बरादरान इस्लाम, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बातें सुनकर वो चर्चा पहलवान कुफ्र के लश्कर से निकलकर इस्लाम में दाखिल हो गया और उसने पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस चर्चा पहलवान को दीन की तबलीग व तलकीन की। और प्यारे बरादरान इस्लाम, यहाँ पर अल्लाह की कुदरत देखिए कि जो शख्स इस्लाम का दुश्मन था और काफिरों के लिए मुसलमानों से लड़ रहा था, वो अब इस्लाम के लिए लड़ रहा है। और फिर उसने इस्लाम कबूल करने के बाद गुस्ल किया और गुस्ल करके उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा मैदान में निकल गए। और जो मुसलमान के साथ जंग कर रहे थे वो अब काफिरों के साथ जंग करने लगे। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, ये है इस्लाम की शान और शौकत, ये है इस्लाम का कानून जो इंसान को मजबूर कर देता है इस रास्ते पर चलने के लिए। और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और शौकत के मुताबिक क्या ही कहें, आपने एक भी जंग ऐसा नहीं है जो ना जीती हो, हमेशा आप दुश्मनों पर हावी रहे और हर जंग जीत कर दिखाया। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वाक़े से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपके ईमान में बहुत इजाफा हुआ होगा। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम उम्मत मुस्लिमा के दिलों में सही ईमान अता फरमाए और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हमें हमेशा इस्लाम के लिए मर मिटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारी वीडियो की थोड़ी सी भी बातें आपको अगर कहीं से भी अच्छी लगी हो तो सवाब की नीयत से दूसरों तक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी अच्छी आने वाली वीडियो आप तक इसी तरह पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं।